हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि जो सीनेट का एग्ज़ाम है उसमें जो होते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज, तो उसके रिगार्डिंग है ये। तो इस वीडियो में हम लोग सारे सारे नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं सीनेट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें मेनली मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को देखते हुए फॉर्मूला को तैयार किया, फॉर्मूला लिस्ट को, जिसमें मैंने 50 से 60 फॉर्मूला को लिया है 11th और 12th का। तो उसको आप चेकआउट देख लो। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला है जो याद है पर इसमें दिखा नहीं, तो उससे ज़्यादा घबराना नहीं, आप खुद भी पढ़ लेना। और ये बस रिकॉल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का पहले हम पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि पिन है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उससे हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारा जो फर्स्टली अगर हम देखें तो इसको हटाइए पहले। अगर देखें तो फर्स्टली जो चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यूनिट एंड मेजरमेंट है। यूनिट और मेजरमेंट से डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं तो उससे रिगार्डिंग जो, जैसे कि किसी भी जो फॉर्मूला है उसका डायमेंशन पूछ देगा, डायमेंशन से कोई भी क्वांटिटी पूछ देगा, क्वांटिटी एसआई यूनिट पूछ देगा। तो ये अलग अलग आपके यूनिट और मेजरमेंट के टॉपिक्स हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर, जैसे कि ये फर्स्ट अगर बात करें तो F इक्वल्स टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो आप प्रॉपर तरीके से ऐसे बना सकते हो यूनिट में। जैसे कि एम है तो एम मास को हम लोग केजी में लिखते हैं, तो एम को एम ही लिखेंगे। और जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर को हम लोग लिखते हैं लेंथ में लेते हैं। और जो हमारा सेकंड है उसको हम लोग टाइम में लेते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड है वो जो है मीटर के स्क्वायर है, बाई है, तो इसमें हम -2 का पावर लगा देंगे। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग, जैसे कि ये अलग अलग डायमेंशन पूछ देगा, जैसे प्रेशर का क्या होता है, फिर मोमेंटम का क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो अलग अलग जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसको बताना रहेगा। तो ये आप चेकआउट कर लेना। डायरेक्ट जो है फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट में यूनिट और मेजरमेंट में दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे जो एसआई यूनिट हैं, जैसे कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि कैंडेला होता है, तो वो आ सकता है। फिर ये आपका एसआई यूनिट होता है, जैसे कि सब्सटेंस के जो अमाउंट होती है उसको हम लोग कैसे मापते हैं, तो वो सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग मोल्स में नापते हैं। तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फार्मूलाज देखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फार्मूला है, मोशन से है, तो ये हमारा फर्स्ट है। वैसे तो वेक्टर भी इम्पोर्टेंट, वेक्टर में और जो अलग अलग स्केलर वेक्टर और वेक्टर का ये क्यूमुलेशन, फिर डिवीजन, सब्स्टिट्यूट वाला, ये सारे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसको छोड़िए, देखते हैं ये पहले। न्यूटन्स की अगर लॉ की बात करें तो न्यूटन्स लॉ में फर्स्ट सेकंड जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सेकंड अगर इक्वेशन की बात करें तो हमारा जो मोशन का इक्वेशन होता है, 3 मेन इक्वेशन होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो ये हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी होता है, ए टी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। और इसके बाद हमारा जो थर्ड अगर इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन जो होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। अगर मोशन की टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है कि कितने, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कितने देर तक फेंक रहे हैं, अगर तो कितने देर तक एयर में रह रहा है, तो उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2u cos थीटा बाई जी। ठीक है, इसके बाद से हम मैक्सिमम हाइट की बात करें कि कितने मैक्सिमम हाइट तक वो ऑब्जेक्ट गया था, तो वो होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक,
ठीक है। इसके बाद से वर्क डन की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें हमारा जो फोर्स इंटू डिस्टेंस डॉट कॉस थीटा होता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देन हमारा पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एम जी एच होता है। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होती है, जिस जहाँ से वो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करता है। ठीक है। और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि कोई एक बॉडी है जो कि मतलब कैसे कुछ लड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर कैसे भी कोलाइड कर रही है, तो कैसे जो मोशन मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। जैसे कि दो बॉल्स एक साथ कोलाइड हो रही हैं तो उसमें जो कंजर्वेशन हो रहा है इनिशियल और फाइनल में, तो वो उसका फॉर्मूला है। देन हमारे पास ग्रेविटी ग्रेविटेशन में बात करें तो पहले तो आपको ग्रेविटी का प्रॉपर वो वैल्यू आना चाहिए, जी का वैल्यू, और कैपिटल और स्मॉल जी दोनों की वैल्यूज़ आने चाहिए। ठीक है। और इसमें जो ग्रेविटी की अगर लॉ की बात करें तो उसके हिसाब से F इक्वल्स टू जी एम आई एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है, जो कि ये मतलब कोई भी मास दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। देन हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम और बाई आर। ठीक है। एस्केप एनर्जी की बात करें कि मतलब कितना वेलोसिटी से हम लोग बाहर जा सकते हैं। ठीक है। तो अंडर रूट टू जी एम बाई आर होता है। ठीक है। इसके बाद से हमारे पास इसमें हमारे पास बहुत सारे वैसे चैप्टर्स हैं, लेकिन आप मेनली जो टॉपिक्स हैं वो देख रहे हैं। ठीक है। जो इसके बाद से हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का ये चैप्टर है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है हमारा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू बाई डब्लू। ठीक है। हीट कंडक्शन की बात करें कि कैसे हीट जो है वो मतलब सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफ़र होता है, कैसे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होता है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस के ए इन ब्रैकेट कैपिटल डेल्टा टी बाई एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसके बाद से हमारे पास स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, जिसमें हमारे पास P इक्वल्स टू ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 5.6 इंटू 6 7 इंटू 10 पावर 8 होता है। और आप इसको याद भी रख सकते हो E A T का फोर टाइम। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद से वेव की बात करें तो वेव होता है, इसमें आप सोच रहे होगे रोटेशन और ये सब मोशन ओवेशन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वो सब जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ते हो, तो ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो लोग आप लोग छोड़ देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिया गया है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, जिसमें F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा है। बीट की बात करें तो दो बीट्स के बीच में F1 माइनस F2 है। और ये डॉपलर्स इफेक्ट है हमारे पास, इसमें ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। प्लस माइनस V माइनस वन माइनस जीरो और ये डेल्टा में। ठीक है। इसके बाद से हमारे पास क्लास 12th में जो चैप्टर्स की बात करें तो क्लास 11th में भी आपके बहुत अलग अलग जो चैप्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मोशंस हो गए, रोटेशन हो गए, तो वो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। और सेंटर ऑफ मोशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जिस प्लेन में है तो वो कैसे मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, वो सब हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग करते हैं वो सब हो गया, या फिर टाइप ऑफ कोलिजन में हो गया, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। रोटेशन में कैसे कैसे रोटेशन होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कैसे मोशन करता है, ये सब हो गया। फिर ग्रेविटेशन है आपका, फिर हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रोस्टैटिस, उसमें कैसा मोशन होता है, कोई भी फ्लूइड है तो कैसे मोशन करता है, जो भी पुली है कैसे हम लोग वो फंक्शन करता है, तो वो सब आप देख सकते हो। फिर ये आपका अलग अलग टेंशन है, सरफेस टेंशन। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट 12th का चैप्टर, जिसमें मतलब ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर के हिसाब से कूलम्ब्स लॉ है, जो कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 इंटू बाई आर स्क्वायर है। और यहाँ से हमारे पास दूसरा जो है
इसमें जो है के जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये Q1 Q2 होते हैं वो चार्जेस होते हैं, और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम R बोलते हैं, और ये जो फोर्स निकलता है कूलम्ब्स लॉ से वो बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, और इसके साथ साथ कैपेसिटर है कि C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट से बात करें तो फर्स्टली हमारे पास ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर हो गया, ठीक है। इसमें V इक्वल्स टू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे फिर वहाँ से आप मतलब ये क्या बोलते हैं सीरीज और पैरेलल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ है तो V इक्वल्स टू आई आर हो गया। फिर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आर ए बाई एल होगा, जिसमें जो ये इसमें जो हमारा इक्वेशन होता है डेल्टा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मतलब रेजिस्टेंस के और एरिया के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो आप इसको ध्यान देख सकते हो, इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट है जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ में H इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाई आर टी है, ठीक है। आर टी है, बाई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फिर इस हमारे पास मैग्नेटिज्म में फर्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है ये परमिएबल कांस्टेंट है और बाई 4 पाई है, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारे पास आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई पूरा का होल का मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। फिर है हमारे पास साइक्लोट्रॉन इक्वेशन, इस फ्रिक्शन इसमें जो है क्यू बी बाई 2 पाई m है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देन हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का है, तो इसमें आप ये दो फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद से हमारे पास देन हमारे पास ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमारे पास मिरर फार्मूला है। फर्स्ट मिरर फार्मूला में हमारा जो मेन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखा है, इससे रिलेटेड ही होता है हमारा लेंस फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो ये मिरर फार्मूला है तो मिरर फार्मूला में हमारे पास फर्स्ट है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसके बेसिस पे आप मतलब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है, तो उससे फोकल कितना दूर है, कितने दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने दूर इमेज बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो लेंस फार्मूला होता है वो भी फॉर्म होता है। और जो लेंस मेकर फार्मूला होता है मतलब लेंस को मेक करने वाला फार्मूला वो भी डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और जो कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है लेंस फार्मूला है। तो लेंस फार्मूला है वो 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, और ये 1 दूसरे ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद से स्नेल्स लॉ है हमारे पास साइन आई बाई साइन आर हो गया। साइन आई जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का हो गया, और साइन आई जो इंसिडेंट का हो गया, और साइन आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। फिर इसमें अलग अलग जैसे मिराज वाला प्रॉब्लम हो गया, स्नेल्स लॉ का हो गया, प्रिज्म वाला फॉर्मूला हो गया कि कितने इमेज बनते हैं वो वाला हो गया। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो लेंस फार्मूला है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। तो इसमें है के मैक्स है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो H इक्वल्स टू ये V, और ये एक मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला है, तो ये हमारा डेल्टा इक्वल्स टू H बाई
एमवी है, ठीक है। ये हमारा मतलब वेवलेंथ बताता है, ठीक है। ये हमारा जो लास्ट है वो हाफ लाइफ है, जैसे कि कोई भी एटम है तो उसको मतलब प्रॉपर तरीके से ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो कांस्टेंट का है कि कांस्टेंट है, इसमें अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं तो ये सारे हो गए, जैसे कि कैपिटल जी का मतलब कांस्टेंट है, एच का कांस्टेंट है और के का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी और भी फार्मूलाज़ आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ये पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप अलग-अलग भी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे उन चैप्टर्स से रिलेटेड है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं। इनमें से मैंने बहुत सारे मतलब टॉपिक्स को भी छोड़ा है, तो उसको अभी आप देख लेना, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।